आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए मैं कुछ वचन बताने जा रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। इन वचनों के माध्यम से अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो आपको प्रार्थना का उत्तर ज़रूर मिलेगा। आइए वचन की ओर। ये वचन आप जरूर सुने, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वचन है नीति वचन से और बुद्धिमान और मूर्खता। पहला वचन है हमारा, बैर से तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से अपराध ठप हो जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है बैर से तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, यानी जो नफरत करते हैं, बुराई करते हैं, उससे सिर्फ लड़ाई और झगड़े उत्पन्न होते हैं। और एक दूसरे से हम बैर करते हैं और नफरत करते हैं और उससे लड़ाइयाँ और झगड़े अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं। और परंतु प्रेम से अपराध ठप हो जाता है। परंतु अगर जब हम प्रेम करेंगे, अपने आसपास पड़ोसी लोगों से, अपने घर परिवार से प्रेम करेंगे तो ये जो है अपराध है, जो भी है, ये सब बंद हो जाते हैं और अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि सभी लोग प्रेम से रहो और प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने आसपास घर परिवार जो भी लोग हैं आप उनसे प्रेम करो। क्योंकि प्रेम की भाषा में ऐसा शब्द है कि जो प्रेम से किसी से भी कोई नफरत नहीं रखता और प्रेम से सारी चीज़ों का जो भी है हल निकल आता है। इसलिए आप सभी को प्रेम से रहना चाहिए और परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहिए और अपने आसपास पड़ोस घर परिवार सभी लोगों से आपको प्रेम करना चाहिए ताकि हमसे कोई भी गलतियां ना हो। अगला वचन है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का परिश्रम यानी एक अच्छे इंसान का परिश्रम जो मेहनत करता है उसके जीवन के लिए होता है, उसका जीवन अच्छा होता है, जो पूरे मन से विश्वास के साथ और पूरे मेहनत से जो भी वो सामर्थ्य पाता है यानी जो भी ताकत पाता है उसके लिए उसका जीवन अच्छा होगा और उसके घर परिवार में सभी लोगों का जीवन अच्छा होगा। और जो भी वो अपने मेहनत से करता है और धर्मी के मतलब जो भी इंसान इस पूरे ईमानदारी से सच्चाई से मेहनत करता है उसके लिए उसका जीवन बहुत अच्छा और खुशहालीमय होता है। परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। परंतु जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बुराई में रहते हैं यानी गलत कामों को करते हैं और वो जो भी अच्छाई है उनके सामने अपनी बुराई की बातें करते हैं और वो गलत काम करके मतलब जो भी गलत तरीके से धन कमाते हैं और उसका जो चाहे वो कितना भी कमा ले, कितना भी कर ले, कितना भी उसको लाभ हो जाए, लेकिन वो हमेशा पाप का भागीदार होगा। वो हमेशा पाप में ही गिना जाएगा, चाहे कितना भी धनवान हो क्यों ना हो जाए। लेकिन दुष्ट का लाभ यानी चाहे वो कितना भी लाभ कमा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी गिनती हमेशा पाप में होती है। इसलिए हमें ईमानदारी से, मेहनत से जो भी कुछ हमारे लिए हमको बन पाता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से गलती से नहीं कुछ भी कमाना चाहिए, जो भी है हमें ईमानदारी से कमाना चाहिए ताकि हमारा जीवन अच्छा रहे। अगला वचन है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोचे विचार करने बोलना तलवार के समान चुभता है परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बहुत से लोगों की वो बात तलवार के धार के समान लगती है, उनके मन को ठेस पहुंचती है, उनका मन दुखी हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा कभी ऐसे कड़ू वचन नहीं बोलना चाहिए कि हमारा सामने वाला अगला जो भी व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा तलवार के समान यानी बुरा लगे। इसलिए हमें सोच समझ कर अच्छे से बोलना चाहिए और कभी भी ऐसे बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए।
परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। यहाँ पर जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, लेकिन उसके जो भी वो सच्चाई बोलेगा, विश्वास के साथ प्रेम से बोलेगा, उसके बोलने से लोग चंगे होते हैं, यानी लोग ठीक हो जाते हैं। अगला वचन है, झूठों से यहोवा घृणा करता है, परंतु जो विश्वास के साथ काम करते हैं उससे वह प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो झूठ बोलते हैं उससे यहोवा यानी हमारे परमेश्वर घृणा मतलब नफरत करते हैं, गुस्सा बैर करते हैं, और जो भी लोग विश्वास से काम करते हैं उससे हमारा परमेश्वर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि उस परमेश्वर से हमें उसकी निगाह में कभी भी गिरना नहीं चाहिए, और अपनी बुद्धिमानी से, अपने समझदारी से हमेशा ऐसा काम करिए कि उस परमेश्वर को हम हमेशा खुश रखें, ताकि वो हमसे नाराज़ ना हो और हमारी सहायता करते रहते हैं। जब भी हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं और जब भी हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, वो ज़रूर हमें सुनने के लिए और हमारी रक्षा के लिए ज़रूर आते हैं। इसलिए हमेशा उनको हमें खुश रखना चाहिए। अगला वचन है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री अपने घर को ढा देती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हर बुद्धिमान यानी जो भी बुद्धिमान स्त्री यानी औरत जो भी होती हैं बुद्धिमान, वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाल कर हमेशा रखती है और अच्छे से उनके साथ रहन सहन का व्यवहार अच्छा होता है। परंतु जो स्त्री मूर्ख होती है वो कुछ नहीं समझती और अपने घर परिवार को सब ढा देती है, यानी सब बिखेर देती है, इधर उधर पूरे घर परिवार को इधर उधर बिखेर देती है लड़ाइयों में, झगड़ों में। इसीलिए हमेशा प्रभु से यही मांगो कि प्रभु हमें भी ज्ञान बुद्धि समझ दो, ताकि हम भी अच्छे से अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस के लोगों को अच्छे से रख सकें और उस परमेश्वर से भी प्रेम करें और उसकी बातों को, आज्ञाओं को हम भी मान सकें। इसलिए हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला वचन है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है यानी परमेश्वर की ओर से हट जाता है और वो अनेक दूसरी बातों में ध्यान देते हैं और उसका चाल चलन भी बिगड़ जाता है और वो विश्वास में भी नहीं करते हैं और इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसका फल वो भोगते हैं। परंतु भला मनुष्य, जो भला मनुष्य होता है, जो भी लोग होते, मनुष्य होता जो अच्छाई के राह में चलता है, सच्चाई के राह में चलता है और अपने बुद्धिमानी से वो अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छे से परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं और उन वचनों को मानते हैं और उनकी आज्ञाओं से को मानते हैं उनसे और परमेश्वर से डरते हैं, वो लोग अपने आप में ही संतुष्ट होते हैं, अपने आप में ही गर्व महसूस करते हैं और अपने आप में ही खुश रहते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने किसी भी प्रकार का लोभ या किसी भी प्रकार का कोई भी हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है और अच्छे से रहना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना, अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि वही हमारे रक्षक हैं, वही हमें हमेशा सब कुछ देते हैं, वही हमें चंगा करते हैं, वही हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। इसलिए उस खुदा पर, उस जिंदा जीवित यहोवा पर, उस परमेश्वर पर हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। आमीन। अब चलते हैं, आइए मिलकर सभी लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपसे महिमा करते हैं, आपसे आराधना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपकी जो भी भाई बहन हैं, आपसे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सबकी रक्षा और सुरक्षा करना प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो भी दुख में हैं, मुसीबत में हैं, बीमार हैं, हताश हैं, परेशान हैं प्रभु, उनकी रक्षा करिए। जो भी बीमार हैं उन्हें ठीक करिए, उन्हें चंगा करिए प्रभु। और जो भी निराश हैं, हताश हैं, चिंताओं में डूबे हैं प्रभु, उनके मन को शांत करिए प्रभु।
और वो अपने मन को, उनके मन के शांत करिए प्रभु, जिससे वो आगे अपना सही रास्ता चुन सकें। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे ये भी विनती करती हूँ पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो भी बहुत से लोगों के सिर में दर्द है, घुटने में, पैर में दर्द है पिता, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि उन भाई बहनों को बिल्कुल आप ठीक कर दीजिए, वे बिल्कुल अच्छे हो जाएं और आप पर उनका विश्वास और भी मजबूत हो और आप पर विश्वास, वो अटूट विश्वास कर सके पिता। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी बहुत से बहनें हैं, उनको पथरी है, गांठ है, शुगर है, बीपी है, बीमारी है, इस सारी चीज़ों की बीमारी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से पिता यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें आज्ञा देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होने पाए, जिनके बीमारी है, जिनके मतलब पथरी है, लीवर इन्फेक्शन है, शुगर है, बीपी है, जो भी उनके बीमारी है, उन दुख में पड़े हैं पिता, मैं आज्ञा देती हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल दूर होने पाए, दूर हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ पिता, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं पिता, उनका विश्वास टूटने ना पाए पिता, आप पर वो और मजबूत उनका विश्वास बने प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जितने भी आपके बेटे बेटियाँ बहुत से इस पेपर में, कल पेपर, आजकल उनका पेपर है, पेपर दिए हैं प्रभु, उनका अच्छा रिजल्ट आने पाए प्रभु, आपके आशीष से उनको बिल्कुल सही जाए और उनका सफल हो पेपर प्रभु, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बीमार हैं, बेड में लेटे हैं, उठ नहीं सकते हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो उठकर चल फिर सके पिता, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, बहुत से भाई बहन बेविचार में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, बहुत से बहनें कहते हैं हमारे पति हमारा कहाँ नहीं मानते हैं, वो दूसरों के चक्कर में पड़े हैं, उनका भी मन अच्छा करिए प्रभु, उनको बेविचार से बचाइए प्रभु, वो बिल्कुल अपने घर परिवार में संतुष्ट रहें और इधर उधर किसी की तरफ न जाएं आए प्रभु, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, और आपकी महिमा करते हैं पिता, जितने भी आपके बेटे बेटियां हैं, जो भी दुख में हैं, सोच रहे हैं कि उनका घर परिवार, उनका सब कुछ बिछड़ने जा रहा है प्रभु, सब इधर उधर बिखरा पड़ा है प्रभु, और वो सोचते हैं हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, कैसे करें, बिल्कुल हताश हैं, बिल्कुल निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में डूबे हैं प्रभु, उनके लिए आप एक सही रास्ता दिखाइए, उनके मनों को शांत करिए, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु। और हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं वो अपने घरों में लौट आएँ और अच्छे से रहें प्रभु, ताकि वो आप पर विश्वास अटूट उनका विश्वास बना रहे प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत से भाई बहनों को बेटी बेटियां हैं, वो झगड़े लड़ाई करते हैं आपस में, वो भी मेल मिलाप, वो भी अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। सबकी जो जितने भी भाई बहन हैं, सबकी रक्षा और सुरक्षा करना प्रभु, आप सबके साथ रहना, क्योंकि हे प्रभु आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है और आप बिल्कुल सबके लिए सही करेंगे प्रभु। आपसे हम बिल्कुल संतुष्ट है प्रभु। आपका मुझे भी प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि मैं भी आपके वचनों को लोगों तक पहुंचा सकूं और सभी को ज्ञान बुद्धि की सीख लें। और प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।